वेलकम टू ह्यूस्टन पब्लिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री का 10th क्लास का पहला चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म यूरोप में कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इसका पहला टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो कि एक खास आइडिया को जन्म देता है, और वो खास आइडिया ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले शुरू कब हुआ? 1789। और ये एक खास आइडिया को इस्टेब्लिश करता है जो कि डेमोक्रेसी का आइडिया है। और इससे पहले जो एक सिस्टम चलता था जिसका नाम है मोनार्की, यानी इसमें राजा महाराजाओं के द्वारा जो हुक्म दिया जाता था उसका सिर्फ पालन करना है, जो कि आम लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता था कभी कभी। जैसे नुकसानदायक क्या, तो बड़े बड़े काम को या फिर उस पर आम लोगों को कुछ ज़्यादा कर्ज के रूप में बात कर दिया जाता, कुछ ज़्यादा कर्ज दे दिया जाता किसानों पर, जिससे वे लोग बदहाल जिंदगी को गुजारने पर विवश थे। और इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने डिमांड की थी एक डेमोक्रेसी की। आगे हम लोग अब स्टूडेंट देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या क्या चेंजेस आए हैं। मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहला चेंजेस क्या है? ला पेट्री फादर ऑफ लैंड। दूसरा ली सिटोयन क्या है? इसके एम्फसाइज्ड में एक कम्युनिटी बनाई गई। ला पेट्री और ली सिटोयन के एम्फसाइज्ड में एक कम्युनिटी बनाई गई जिसका मकसद था कि इक्वल राइट को देना सभी लोगों में, सभी वर्गों के लोगों में। और दूसरा क्या है? पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्च टू कॉमन पीपल, यानी मोनार्च के जो पावर हुआ करते थे उसे ट्रांसफर करके एक कॉमन पीपल को दे दिया। कौन से कॉमन पीपल, इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। और क्या दूसरा में इफेक्ट था? इंट्रोडक्शन न्यू फ्लैग, एक नए प्रकार के फ्रांस में एक नए टाइप्स के फ्लैग का निर्माण करना। अगला क्या है? फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। फ्रांस में फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। अगला क्या है? न्यू नेशन एंथेम कंपोज्ड। फ्रांस का नेशनल एंथेम जो होता है एक नया टाइप से एक नया नेशनल एंथेम को कंपोज किया गया। आगे इसमें ओथ टेकन और राष्ट्र के लिए बड़ी बड़ी कसमें खाई गई। स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, यानी वहां पर जो जनरल का इलेक्शन होना शुरू हुआ था उसे एक कॉमन पीपल के द्वारा चुना जाने लगा, इलेक्टोरेट किया जाने लगा। एंड रीनेम, और उसका एक नया नाम रखा गया, जिससे क्या नाम दिया गया? नेशनल असेंबली। क्या नाम दिया गया? नेशनल असेंबली। आगे टॉपिक लास्ट है इसका, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज क्या कि दूसरे कंट्री से जो हमारे कंट्री में यानी कि फ्रांस में, हमारे कंट्री का मतलब फ्रांस में जो कोई सामान आता था उससे जो कस्टम टैक्स लिया जाता था उसे हटा दिया जाए, और उसे हटाने का ये लास्ट काम किया गया। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग अब इसका देखते हैं। 1799 में
1799 में क्या काम हुआ? 1799 में नेपोलियन के द्वारा वहाँ की जो फ्रांस में जो 1789 में डेमोक्रेसी की सिस्टम लागू हुआ था, वो सिस्टम 10 साल चला और 1799 में नेपोलियन के द्वारा वो सीज कर लिया गया। फ्रांस में नेपोलियन के द्वारा अपना सत्ता चलाना शुरू कर दिया गया और 1804 डेट याद रखिएगा, 1804 एक कोड जारी करता है जिसका नाम दिया गया नेपोलियनिक कोड। ये डेट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 1799 सबसे पहला डेट फ्रांस में 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ मोनार्की सिस्टम को हटा करके डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने के लिए, और ये 10 साल चला और फिर 1799 में नेपोलियन के द्वारा वो पावर सीज करने के बाद वह अपना सत्ता शुरू कर दिया और फिर 1804 में नेपोलियनिक कोड जारी किया और इस नेपोलियनिक कोड के दो इम्पैक्ट आए सामने, लोगों के सामने दो इम्पैक्ट आए। सबसे पहला इम्पैक्ट है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट, दूसरा इम्पैक्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट। पहला इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट, दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं कि स्टेबलाइज्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के आधार पर, कानून के आधार पर सभी वर्गों में, सभी टाइप्स के लोगों में एक इक्वालिटी को बांट दिया। दूसरा राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब अपना जो धन है उस धन पर अपनी हक। तीसरा फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलाइज्ड, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। फ्री पीजेंट्स वेयर सर्फडम, फ्री पीजेंट वो सर्फडम में रहने लगे। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाया गया। ये सारे इम्पैक्ट हैं नेपोलियन के पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसके उल्टा नेपोलियन के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं कुछ जो उन्होंने शुरू किया था। उस नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला इम्पैक्ट है इंक्रीज टैक्स, यानी जो टैक्स है उस टैक्स को बढ़ा दिया गया, चाहे वो जमींदारी का टैक्स हो, जमीनों का टैक्स हो, चाहे वो दूसरी जगह से आए हुए सामानों का टैक्स हो, किसी भी टाइप्स के टैक्स हो, सभी टैक्स में उन्होंने इंक्रीज कर दिया। और दूसरा क्या है, सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड, सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड। ये सबसे घातक साबित हुआ फ्रांस के लोगों के लिए। इसीलिए इसमें कहा जाता क्या है कि नेपोलियन के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, जिसने नेपोलियन के खिलाफ बोला वो एक देशद्रोही माना जाने लगा। इसीलिए ये एक घातक नेगेटिव इम्पैक्ट नेपोलियन का था। अगला क्या है, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, लोगों को, आम जनता को फोर्स देने लगे, मतलब उसे जबरदस्ती उसे फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करने लगे। ये कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट है नेपोलियनिक कोड में। और फिर कुछ वक्त के बाद 1815 में एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ वाटरलू। दो लोगों के बीच, एक नेपोलियन दूसरा प्राग, इनके बीच एक बैटल होता है। वो प्राग में कौन कौन से, उस वक्त नेशन स्टेट नहीं थे, नेशन स्टेट नेशनलिज्म होने के बाद बना। उस वक्त नेशनलिज्म से पहले, यानी नेशनलिज्म रिवॉल्यूशन शुरू होने से पहले कोई भी नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था, बल्कि ये था कि फला राजा है उस जगह शासन करता है, वो एक घेरा बना करके उसका एक जगह फिक्स कर दिया, वो राजा का वो जगह है और उसका नाम फला है। वो शायद नेशन स्टेट नहीं कहा जाता था। नेशन स्टेट जब डेमोक्रेटिक सिस्टम आया उसके बाद लोगों ने अपने अपने कंट्री का एक नाम दिया और उसका अलग अलग फ्लैग बनाया गया, उसका एक लैंग्वेज बनाया गया। इस तरीके से वो एक नेशन स्टेट बने। तो नेशन स्टेट कौन कौन से थे,
नेपोलियन के साथ जो वाटरलू में लड़ाई हुई थी वो प्राग और नेपोलियन के साथ हुआ। इस प्राग में पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्राग का मतलब पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इस तरीके से इन्होंने लड़ाई की और फिर से वहां पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हुआ ट्रीटी ऑफ वियना के तहत। ट्रीटी ऑफ वियना के तहत वहां पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू होता है और ट्रीटी ऑफ वियना को ही हम लोग ये भी कह सकते हैं बourbon डायनेस्टी। बourbon डायनेस्टी इस ट्रीटी ऑफ वियना को हम लोग कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए एक टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो का वेट करें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा पढ़ाई ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें।